गीता के सास हमेशा पूजा पाठ में लगी होती है और बेचारी गीता को घर का सारा काम करना पड़ता है। एक दिन गीता की पति का शर्ट का बटन टूट जाता है। माँ, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा लगा दो। गीता रसोई में काम कर रही है। हाँ हाँ, मैं तो जैसे सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ। भाई, ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई काम नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आराधना करने में। अरे माँ, कौन कहता है कि तुम काम नहीं करती? वही तेरी बीवी, तभी तो तू मेरे पास आया है। अरे, तेरे पिताजी जिंदा थे तो उनकी एक भी शर्ट का एक भी बटन कभी टूटा नहीं रहा। लेकिन आजकल की लड़कियां बस खुद का फैशन कर ले, बहुत है। तभी गीता सुई धागा लेकर वहाँ आ जाती है और राहुल से कहती है, लाओ, मैं तुम्हारी शर्ट का बटन सिल देती हूँ। बटन सिलने के बाद धागा तोड़कर गीता सास की तरफ देखती है और कहती है, माँ जी, पिताजी तो सिर्फ बिना बटन का कुर्ता ही पहनते थे ना, फिर बटन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गीता के सास गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे माँ ना, उनके समय में ये बटन वाले चोचले नहीं थे, लेकिन होते ना बहू तो भी मैं उनका एक भी बटन टूटने ना देती। हाँ। इतना कहकर गीता की सास वहाँ से निकल जाती है। सास का सारा दिन सिर्फ एक ही काम होता है, बैठकर माला जपना या फिर ध्यान। लेकिन ध्यान के बीच में घर के सारे लोगों पर नजर रखती है। एक दिन शकुंतला का बेटा राहुल बाजार जा रहा होता है, तभी शकुंतला उसको टोकता है, कहाँ चला बेटा ये झोला लेकर? बताकर जाने की तो मानो परंपरा ही खत्म हो जाती है बीवी के आने के बाद। क्यों? अरे नहीं माँ, गीता और बच्चों के लिए गोलगप्पे लेने जा रहा हूँ। गीता बता रही थी कि तुम्हारा कोई व्रत है, इसीलिए नहीं पूछा। अरे, मेरा तो सीधा सा फंडा है, सादा भोजन और उच्च विचार। यह सुनते ही गीता मुंह बना लेती है। थोड़ी देर में राहुल गोलगप्पे लेकर वापस आ जाता है और गीता उसे सबके लिए टेबल पर लगा देती है। बच्चे और राहुल दोनों गपा गप एक करके खाने लगते हैं। सबके खाने के बाद गीता जैसे ही अपना गोलगप्पा खाने ही जाती है, तभी उसके साथ जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान! मोहन के पापा जिंदा थे तो रोज रोज मेरे लिए गोलगप्पे लाते, और बेटा और बहू के राज में तो हर शौक मर गए मेरे। अरे माँ, तुम्हारा व्रत था इसलिए मैं नहीं लाया, मैंने तुमसे पूछा भी तो था। राहुल तुरंत गीता से कहता है, गीता, तुम माँ को गोलगप्पे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कल और लेके आऊंगा। गीता बेचारी करती भी क्या, वो सास के सामने पूरी प्लेट रख देती है। प्लेट देख शकुंतला खुश हो जाती है और एक एक कर सारे गोलगप्पे खा जाती है। मोहन, आज तो तूने मुझे अपने पापा की याद दिला दी। काश काश वो आज जिंदा होते। शकुंतला जहाँ यह बात खत्म करती है, तभी गीता बोल पड़ती है, हाँ, तब कम से कम मेरे गोलगप्पे मुझे बांटने तो ना पड़ते। इतना सुनते ही शकुंतला का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बस बहू बस, मैंने 2 गोलगप्पे क्या खा लिए, तूने मुझे इतना सुना दिया। आज से मैं जल और अन्न का त्याग करती हूँ, रख अपना खाना अपने पास। इतना कहकर वहाँ से शकुंतला चली जाती है। राहुल भी गुस्से से गीता की तरफ देखकर निकल जाता है। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं, जहाँ शकुंतला नहीं आती है। वैसे तो मेरा पेट भरा है, अभी अभी जो गोलगप्पे खाए हैं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। वैसे माँ, तुम वहाँ क्यों बैठी हो? आओ खाना खा लो। बेटा मोहन, खाना तो तू अब अपनी बीवी को ही खिला।
क्योंकि मैं तो अब इस घर का एक अन्न का दाना भी नहीं छूऊंगी। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप खामखा बुरा मान रही हैं। आइए ना खाना खाने, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। वैसे भी रोटी से कैसा गुस्सा माँ। हाँ हाँ, तो खाना खा ना, तू सारा खाना खा ले, मैं नहीं खाऊंगी। इतना कहकर वहाँ से शकुंतला चली जाती है। शकुंतला जाने के बाद राहुल भी बिना खाना खाए चला जाता है। अब जब कोई खाना नहीं खा रहा है तो ऐसे में गीता कैसे खाती। वह भी सारा खाना रखकर किचन में सोने चले जाती है, लेकिन गीता को भूख के मारे नींद नहीं आती है और गीता उठकर पेट पड़कर बैठी रहती है। घर के सभी लोगों ने शाम को ही गोलगप्पे खा लिए, किसी को भूख भी कैसे लगेगी। यहाँ मेरे ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। वह भागकर वहाँ जाती है, जहाँ उसके सास छुपकर चुपके से खाना खा रही होती है। वाह माँ जी वाह, यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और आप गोलगप्पे गटकने के बाद भी छुपकर खाना भी खा रही हैं। वाह जी वाह, क्या व्रत है आपका। अब तो मैं पूरे घर को बता दूंगी कि आप क्या कर रही थी। अरे तू तो मेरी बेटी जैसी है गीता बेटा, तू बस किसी से ये मत कहना, खासकर मोहन से। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी बेटा। तो कल से पूजा के वक्त ही पूजा करेंगी और मेरा घर के काम में हाथ बटाएंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर हाथ बटाऊंगी। कभी मुझे ताना नहीं देंगी। हाँ हाँ बहू रानी, कभी नहीं दूंगी। लाओ फिर जरा प्लेट आगे करो, मिलकर खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। और फिर दोनों सास बहू एक दूसरे से मिलकर रहने लगती है।